वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली है। हमें ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि यूरोप का वीज़ा कैसे लगता है, क्योंकि हम 2 बार यूरोप हुए। शेनिगन वीज़ा कैसे लगता है, काफ़ियों का रिजेक्ट भी हो जाता है। तो वो क्या स्टेप्स हैं वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप। आरती भी बताएगी, मैं भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। तो वीज़ा की शुरुआत हमने करी गुरुद्वारा साहिब से। बंगला साहिब गुरुद्वारा है, ये सीपी में है, दिल्ली में। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो वीज़ा की फाइल है जहाँ पर लगती है, जो VFS ऑफिस है, वो इसके पास वाले मेट्रो स्टेशन में है, शिवाजी मेट्रो स्टेशन। तो हम आ चुके हैं गुरु बंगला साहिब गुरुद्वारा, ये है दिल्ली में। जो सिखिज्म में 8th गुरु हैं, श्री गुरु हरकृष्ण जी, उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था एक रॉयल पैलेस में, जिसे बंगलो कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बंगला। तो वहाँ से इस गुरुद्वारे का नाम बंगला साहिब डल गया। और ये बहुत ही पुराना गुरुद्वारा है जो कि रीबिल्ट हुआ था 1783 में। और इसकी एक और मान्यता है कि जो यहाँ पर सरोवर है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। लाइक अगर आपको कोई भी स्किन डिजीज है या कोई भी तरह की डिजीज है तो कहते हैं कि हील हो जाती है। तो क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा अर्ली आ गए थे तो हमने यहाँ पे मत्था टेक के लंगर छका और उसके बाद हमने अपनी फाइल लगाई। तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आप ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें शेंजन वीज़ा कैसे लगता है उसके बारे में बताओ। तो हम आपको लिंक दे देंगे। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है VFS में। VFS एक बीच में मीडियोकर है फॉरेन की एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी में। जैसे अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो कुछ कंट्रीज़ का VFS के साथ एक टाई अप है, एक कंपनी है VFS। तो वो क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। तो सबसे पहले आपको वहाँ की एक अपॉइंटमेंट लेनी है। तो आपको लिंक हम बता देते हैं कौन सा लिंक है, और लिंक में आप क्लिक करके आप अपनी जो भी डेट पे आप जा सकते हो और अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, क्योंकि हैवी रश होता है। पहले क्या होता था, एक अपॉइंटमेंट पे 4 बंदों का हम पूरा डाल देते हैं कि जैसे आरती हो गया, पार्थ हो गया, पापा हो गए, मम्मा हो गए, तो सबका पासपोर्ट ID वो डाल के एक ही अपॉइंटमेंट में बुक हो जाता था हाफ आवर्स के बाद। पर अभी जब लेटेस्ट हम जब गए थे तो रश आवर्स के कारण आपको सिंगल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही थी। तो हमने 4 सिस्टम्स लगाकर इकट्ठे ही बुक करा कि हमारा स्लॉट आगे पीछे डेट का ना हो, क्योंकि यहाँ से हमें दिल्ली जाना पड़ता है यूरोप के लिए। UK का लग जाता है इलांटे ऑफिसेज में, यहीं पर चंडीगढ़ में। तो कुछ कंट्रीज़ का यहाँ पे लगता है, कुछ के लिए आपको दिल्ली जाना कुछ पड़ता है। यूरोप की कंट्रीज़ का भी, जैसे लाइक आपको डेनमार्क जाना है तो उसका चंडीगढ़ में आपको लग जाएगा। जैसे हम गए थे फिनलैंड, हमने फिनलैंड का वीज़ा लगाया था तो हमें दिल्ली ही जाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है यूरोप, क्योंकि शेनिगन वीज़ा लग गया तो एक बार लग गया तो आप वो यूरोप की सारी कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हैं, वो उसके साथ ही इंक्लूडेड होती हैं। आई थिंक 26 कंट्रीज़ हैं शायद। तो शेंजन वीज़ा में आप ये सब 26 कंट्रीज़ में विजिट कर सकते हैं अगर आपका एक भी कंट्री का वीज़ा लगता है तो। हमने क्या करा था कि वो जैसे आरती बता रही थी कि एक ही टाइम में सबका करा था, बस वो टाइमिंग अलग अलग हो गए थे, डेट सेम हो गई थी कि हमें ट्रैवल इकट्ठा ही हमें करना था। कि ये नहीं है कि एक फैमिली का एक मेंबर किसी और दिन दिल्ली जा रहा है, वो बहुत टायरिंग हो जाता और बहुत कॉस्टली पड़ता। हाँ, कॉस्टली अफेयर हो जाता। वो इकट्ठे करना जरूरी तो वो था। बस हमारा टाइमिंग किसी का जैसे 9 o'clock की अपॉइंटमेंट है, किसी को 10 की मिल गई, किसी को 11 की, किसी को 12 और की। अगर उनके पास इतना रश ना हो ना तो वो फटाफट भी कर देते हैं। वो जस्ट स्लॉट उतने रखते हैं और वो मतलब उनके डेज फिक्स्ड है ना, ओवर टाइम होता है ना कुछ होता है। VFS बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के साथ चलता है और बहुत अच्छे से आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है। तो वो आपने घपले नहीं कर सकते आप उसके साथ। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको VFS ग्लोबल की इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पे आपको फर्स्ट पेज कुछ ऐसा नजर आएगा। आपको फ्रॉम में इंडिया डालना है और 2 में आप जोन सी भी कंट्री में जा रहे हैं यूरोप में वो सिलेक्ट करनी है। फिल करने के बाद आप टेक मी टू द वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बट आपको बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। बुक नाउ करने पे आगे का पेज आएगा, आपको ये अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। और जैसे कि नॉर्मल अकाउंट्स बनते हैं, आपको यहाँ पर भी अपना एक ईमेल ID और पासवर्ड जनरेट करना है ताकि आप कनेक्टेड रहें। अकाउंट बनाने के बाद आपको ये दोनों पॉइंटर्स पे क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो, और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर के बाद आपको ये पेज नजर आएगा जहाँ पे स्टार्ट न्यू बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे और अगर आपकी कोई बुकिंग होगी तो वो आपको इसी पेज पर नजर आएगी। स्टार्ट न्यू बुकिंग करने पे आपको ये पेज नजर आएगा। इस पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, लाइक एप्लीकेशन सेंटर एंड द टाइप ऑफ वीजा यू आर अप्लाइंग फॉर। शेनिगन वीज़ा बहुत तरीके का होता है। एक बिजनेस ट्रैवल का होता है, टूरिस्ट का होता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को विजिट कर रहे हो तो उसका अलग होता है।
तो हमने जो अप्लाई किया था वो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला किया था, क्योंकि मेरे जो ब्रदर हैं उनकी जो फैमिली है वो फिनलैंड में रहती है। VFS सेंटर और वीज़ा डिटेल्स डालने के बाद आपको एप्लीकेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है अपना पासपोर्ट साथ में रखकर। जैसे एप्लीकेंट 1 है, उनका पासपोर्ट नंबर, आप सारा नेशनैलिटी एंड सब कुछ फिल करेंगे। ऐसे ही बाकी एप्लीकेंट्स का भी आप फिल कर सकते हैं। टोटल 4 स्टेप्स में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला वीज़ा अप्लाई किया था, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए थे वो थे, हम दोनों को जो चाहिए थे, जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मुझे अपनी कंपनी से NOC लेटर चाहिए था, जिसमें मेंशन था कि इतने से इतने तक छुट्टियों पर जा रही हैं और ये वापस आके रिज्यूम करेंगे अपना काम। और जैसे पार्थ का है, इनका अपना इंस्टीट्यूट है मैथ्स का, तो उसके लिए कोई लेटर नहीं चाहिए थी क्योंकि इनका अपना इंस्टीट्यूट है, तो उसमें नहीं ज़रूरत बिजनेस में। वो बस लिख दिया कि हाँ अपना सेल्फ है, या हमने फ्रीलांस डाला था, हमने फ्रीलांस डाला था, हाँ फ्रीलांस डालना पड़ा, तो वो उसके हिसाब से होता है। उसके बाद आपको चाहिए होता है 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अपने बैंक से, और वो अटेस्टेड होनी चाहिए बैंक से। हाँ, बैंक अपना साइन करते हैं वो लोग कि हाँ हमने दी है और ये सही है, क्योंकि कई लोग अपना वो भी कर लेते हैं ना, जो फोटोशॉप में कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को विजिट कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो नहीं ज़रूरत। और फिर आपको कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, उसकी कॉपी फाइल में लगती है। पासपोर्ट तो चाहिए ही होता है, उस पर स्टैम्प लगती है, बट कॉपी भी चाहिए। आप मल्टीपल कॉपीज लेकर चलो, फिर भी फॉर सेफर साइड 2-3 एक्स्ट्रा कॉपीज ही रखो, क्योंकि कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है उसकी, तो वो तो फाइल में लगती है और सारी। पासपोर्ट की कॉपी के लिए आपको फर्स्ट पेज चाहिए होता है जिसमें डिटेल होती है, और लास्ट पेज चाहिए होता है। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो चेक कर लेते हैं खुद ही पासपोर्ट नंबर से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, आपको फ़्लाइट टिकट देखते हैं वो, कि फ़्लाइट आपको बुक करनी पड़ती है, वो डमी टिकट एक्सेप्ट नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, वो डमी टिकट का उनको पता चल जाता है। काफ़ी हाँ। लोग करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि डमी टिकट कर देते हैं कई लोग सेफर साइड, वो हाँ। ओरिजिनल की तरह ही मानी जाती है। बट जब आप ऐसे वीज़ा लगा रहे हो जो थोड़े मुश्किल होते हैं, जिनमें रिजेक्शंस आती है, जैसे UK US हो गया, शेंजन वीज़ा हो गया, उसमें आप मत करो, रिस्क मत लो, क्योंकि ये सच्ची कंट्रीज़ हैं। आप भी सच्चे बन के जितना आप ट्रूथफुल रहोगे उतना ही अच्छा रहता है। जितने आप घपले करोगे आपके फेस पे आएगा, तो वो पकड़ते हैं, फेस रीडिंग भी करते हैं वो। मतलब आपको ऐसा फ़नी साउंड कर रहा होगा, बट दे डू रीड योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। ऐसे नहीं डिसीजन होते। हाँ, आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। जब हम फर्स्ट टाइम फिनलैंड जो यूरोप ट्रैवल कर रहे थे, हमने इनिशियली सोचा था कि हम समर्स में ट्रैवल करेंगे। हमने फ़्लाइट टिकट्स बुक कर दी थी, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स के रेट्स बड़े फ्लक्चुएट करते, फिनएयर के। हमने काफ़ी एडवांस में कर ली थी बुक, लेकिन हुआ क्या, हमने वो वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। ये प्रॉब्लम हो गई थी कि हमें वीज़ा की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। हम परेशान हो गए। मैंने करी थी बुकिंग मेक माई ट्रिप से, और मैं इतना टेंशन में आ गया था कि हमारे पैसे वेस्ट ना चले जाए इतने, क्योंकि फैमिली जा रही थी पूरी। मेक माई ट्रिप में फिर, क्योंकि हमने ये देख लिया था कि हमें मिल तो रही नहीं अपॉइंटमेंट चाहे हम जितनी भी कोशिश लगा ले, अगर मिल भी जाए किसी तरह। हमने जो टिकट्स बुक करी थी मेक माई ट्रिप से, वो नॉन रिफंडेबल थी, और उसमें कुछ पोर्शन आपका पैसों का वापस आता है, या फिर आप उसको आगे पोस्टपोन कर सकते थे। तो हमें पोस्टपोन करनी पड़ी। बट इट इज़ बेटर, अगर आप मेक माई ट्रिप मतलब बड़ी कंट्रीज़ में जब जा रहे हो, तो आप जो एयरलाइंस है, जैसे हम फिनएयर से जाते हैं, फिनएयर से अगर आप लेते हैं तो पूरे पैसे रिफंड भी हो जाते हैं। तो वो कुछ पॉइंटर्स होते हैं, जितना आप ट्रैवल करो उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं लाइफ में। तो आपको फिनएयर से करना चाहिए, या टर्की जा रहे हो तो टर्किश एयरलाइन से करना चाहिए, तो पैसे रिफंड होते हैं। जब मिडिल मैन होता है ना, तो पैसे वापस नहीं होते, आपके पैसे वेस्ट होने के चांसेस होते हैं इन केसेस में। जब आप एक रश एरिया में जा रहे हो, रश टाइम पर जा रहे हो, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने समर से फिर उसको विंटर्स में चेंज कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। वो विंटर्स वाली ट्रिप होगी। अब समर्स वाला हमने रिसेंटली, जिसके हम आपको कुछ झलक के दिखा रहे हैं क्लिप्स, क्योंकि वहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं थी, हमने छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए कि आपको आइडिया लग जाए कि VFS का ऑफिस कहाँ पर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गुरुद्वारा साहिब आपको दिखा दिया। और उसके अलावा कॉपी ऑफ पासपोर्ट के बाद आपको लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए, जो हमें पता है जब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो डायमेंशंस होती हैं, वो लेटेस्ट वाली मैं बताऊंगी आपको क्या डायमेंशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ोटो खिंचवानी है। वैसे शॉप्स वालों को पता होता है कि कहाँ के लिए आप लगा रहे हो, तो वो उसी साइज़ में उसी बैकग्राउंड पे खींचते हैं। तो ये डिटेल्स हैं जो आपको चाहिए होंगी फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर शेंजन वीज़ा। हाँ, क्योंकि बाल का भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। कान दिखने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ना बड़े स्ट्रिक्ट है फ़ोटो को लेके। आप ऐसी और लेटेस्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप पुरानी पासपोर्ट फ़ोटो ही चिपका दो, लेटेस्ट। और इसके बाद फिर आपको इंश्योरेंस चाहिए होती है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी है।
और लास्ट आपका होता है 2 इयर्स की ITR होनी चाहिए। यस। और टूरिस्ट, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हो तो आपकी बुकिंग्स होनी चाहिए, आपकी आइटिनरी सही होनी चाहिए, जिस होटल में आप स्टे कर रहे हो उसकी बुकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वो दिखाना है, बस इतना ही होता नहीं, है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग मिस कर देते हैं वो होती है कवर लेटर, Cover कि letter आपका भी चाहिए। प्लान क्या है, आपकी उनकी कंट्री में आप क्या क्या करने वाले हैं, कितने डेज, वो आपको लिखना पड़ेगा एज इट इज़। हाँ, सेम लिखना है। हाँ, कुछ भी अगर उनको लगेगा कि गड़बड़ है तो वो रिजेक्शन के चांसेस Yes. काफ़ी हाई होते हैं। वही यही मैं बोल रही हूँ बार बार कि आपको हमेशा सच बोलना, आपको झूठ नहीं बोलना, और सही तरीके से अगर आप वीज़ा लगाते हो तो रिजेक्शन के चांसेस हो ही नहीं सकते। बट अगर आपके दिमाग में रहेगा यार मैंने तो डमी टिकट लगाई है, और वो पूछते हैं कि आपकी टिकट कब की है, और आप सोचने लग जाओगे कि यार मेरी तो ये है, तो वो मैं वही बता रही हूँ, वो बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं। अगर आप सब कुछ सही करोगे आपका रिजेक्शन कभी भी नहीं आएगा, चाहे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो या ना हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप अनमैरिड हो और आप मैरिजेबल एज में हो, लाइक 30s से कम हो, 20s में हो अपने, तो भी आपके रिजेक्शन लगते हैं। तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री होनी ज़रूरी है इन केसेस में। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि जो वीज़ाज़ लगाते हैं उन्हें तो आपसे पैसे चाहिए, है ना, तो ये कोई भी नहीं बताएगा। बट आपके अगर आप अनमैरिड हो तो आपका नहीं लगता है, मतलब वो रिजेक्शन का ठप्पा नहीं लगता, बट आपका नहीं लगेगा वीज़ा। एक और चीज़ है, जब आप VFS ऑफिस जाते हो वहाँ पर आपके पास कोई पेन ड्राइव नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास, वो अलाउ नहीं करते। और Strictness है। हाँ, स्ट्रिक्टनेस होती है। और वहाँ पर जो चार्जेस है ना वो प्रिंट, जैसे अगर आप इन केस कुछ प्रिंट कराना भूल गए, कुछ भी आपका वो भी प्रिंटेड होना चाहिए। जो अपॉइंटमेंट, जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिली है ना इस डेट की, वो भी प्रिंटेड होना चाहिए। सारा कुछ, हर एवरीथिंग फाइल में, सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपकी फ़ाइल में होनी चाहिए। तो वहाँ पर प्रिंट की हमने आपको जगह भी दिखाई है इसमें, कि अगर आप इन केस भूल जाओ कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बाहर से थोड़ा सस्ते में प्रिंट करा सकते हो, अंदर तो 100 रुपीज़ चार्ज कर लेते हैं। वो सब कुछ प्री प्लान करके जाना है। 10 बार उसको चेक करो फाइल को। अगर आप खुद से लगा रहे हो, ट्रैवल एजेंट्स तो लगा ही देंगे, अगर आप खुद से लगा रहे हो कोई मुश्किल काम नहीं है, लगा सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स 10 बार चेक करो, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो शिवाजी मेट्रो स्टेशन पर ही आप VFS ऑफिस के बारे में गार्ड से पूछ सकते हैं। आपको वहाँ से ये वाला रास्ता अपनाना है, जहाँ जहाँ VFS ऑफिस लिखा होगा आपको जस्ट एरोज को फॉलो करना है। और आगे आपको जैसे एंट्री के ऊपर गार्ड मिलेंगे, उनको बताना है कि आप कौन सी कंट्री के लिए अपॉइंटमेंट है आपकी। वो आपको ऐसे स्लिप दे देंगे, और जो वो आपको गाइड करते रहेंगे, आपको जस्ट नंबर्स एंड उस पाथ को फॉलो करना है। दे विल गाइड यू। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने हैं जो हमने आपको बताए हैं। और VFS के ऑफिस में भी आपकी एक लाइव फोटोग्राफ होती है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप एक क्लचर जरूर कैरी करिए, क्योंकि ईयर्स का दिखना जरूरी होता है फोटोग्राफ्स में। तो हमारी फाइल सबमिट हो चुकी है। तो बाकी ये जैसे फॉर्म कैसे भरना है, वो सारा प्रोसेस इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी ये पूरी होनी चाहिए, फॉर्म आपको भरना है, सबमिट करना होता है ऑनलाइन। आई होप आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको और भी कोई ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, हम पढ़ते हैं उन्हें और हम फॉलो भी करते हैं। हाँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस सो मच। और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम पढ़ते हैं और चेरिश करते हैं। हम अपनी पर्सनल इंस्टा IDs पे भी शेयर करते हैं। हमें बहुत बूस्ट मिलता है, जैसे आप बोलते हैं कि आपको हमारी ट्रैवल आइटिनरीज हेल्पफुल लगी, आपको हमारी फुकेट सीरीज़ अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे भी हमारे ट्रैवल व्लॉग्स अच्छे लगें और ऐसी कंट्रीज़ को हम सस्ते में घुमाएं आपको, जो कि इम्पॉसिबल लगती हैं, वो हम करेंगे। और आपको भी बताएंगे जो छोटे छोटे बचत के रास्ते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि हमारी जो कॉस्टिंग लगी है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पर पर्सन लगी है। हाँ, शेंजन वीज़ा अप्रॉक्सीमेटली। पासपोर्ट वो रख लेते हैं और हमारे पास विद इन अ वीक आ गया था। हाँ। और वो पासपोर्ट रखते हैं वहाँ पर, बस हमने वो खोल के देखा कि हमारा अप्रूव्ड। VFS में आप बायोमेट्रिक्स भी होता है, आपको जाना भी पड़ता है जब वीज़ा के लिए ना, आपको वो निशान भी लेते हैं, सब कुछ वो सब कुछ प्रॉपर होता है। लेकिन वो आपको पता चलता रहेगा धीरे-धीरे। जैसे जैसे करते रहोगे, साथ साथ हम बताते रहेंगे आपको। वो चीज़ें आपको बताते रहेंगे। इन केस आपके कोई और क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही बने रहना हमारे साथ। कीप वॉचिंग आरती एंड पार्थ व्लॉग्स। स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। हमारी सीरीज़ कभी ख़त्म नहीं होती।